आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान के प्रतीक विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन मैं 32 डिग्रियों की चर्चा करूंगा जो उन्होंने प्राप्त किए थे और साथ ही समाज और राष्ट्र के लिए उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा, उस पर चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं उनकी डिग्रियों पर चर्चा कर रहा हूं। नंबर 1, बैचलर ऑफ आर्ट BA। नंबर 2, मास्टर ऑफ आर्ट MA। नंबर 3, मास्टर ऑफ साइंस MSc। नंबर 4, बैचलर ऑफ लॉ LLB। नंबर 5, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD। नंबर 6, डॉक्टर ऑफ साइंस DSc। नंबर 7, डॉक्टर ऑफ लॉ LLD। नंबर 8, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर DLit। नंबर 9, बैरिस्टर एट लॉ। नंबर 10, मास्टर ऑफ लॉ LLM। नंबर 11, MA इन इकोनॉमिक्स। नंबर 12, MSc इन इकोनॉमिक्स। नंबर 13, MA इन सोशियोलॉजी। नंबर 14, MSc इन सोशियोलॉजी। नंबर 15, MA इन हिस्ट्री। नंबर 16, MA इन फिलॉसफी। नंबर 17, MA इन पॉलिटिक्स। नंबर 18, MA इन एंथ्रोपोलॉजी। नंबर 19, MA इन फिजियोलॉजी। नंबर 20, MA इन इंग्लिश लिटरेचर। नंबर 21, MA इन जर्मन। नंबर 22, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 23, MA इन मैथमेटिक्स। नंबर 24, MA इन लिंग्विस्टिक। नंबर 25, MA इन कंपैरेटिव रिलीजन। नंबर 26, MA इन लेबर इकोनॉमिक्स। नंबर 27, MA इन लॉ एंड जस्टिस। नंबर 28, MA इन इंटरनेशनल लॉ। नंबर 29, MA इन सोशियोलॉजी इन रिलीजियन। नंबर 30, MA इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। नंबर 31, MA इन पॉलिटिकल साइंस। नंबर 32, MA इन इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। इस प्रकार से ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 32 डिग्रियां थीं। अब मैं उनके योगदान के विषय में बताना चाहता हूँ। समाज और राष्ट्र के लिए उन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। ज्ञान के प्रतीक विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा राष्ट्र के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, उनमें से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधारक संगठन, राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन, शैक्षणिक संगठन का निर्माण किए, जिसमें समाज सुधारक संगठन के अंतर्गत बहिष्कृत हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल थे। राजनीतिक संगठन के अंतर्गत स्वतंत्र मजदूर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन थे। धार्मिक संगठन के अंतर्गत भारतीय बौद्ध महासभा का निर्माण किए। शैक्षणिक संगठन के अंतर्गत सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद की स्थापना की। उनके द्वारा विभिन्न
अखबार एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया गया, जिसमें मूकनायक, जनता, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, समता आदि थे। उनके द्वारा संसद में बहुत से महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए गए, जिसमें हिंदू कोड बिल, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिल, जनप्रतिनिधि बिल, पीएफ बिल, पेंशन बिल, खेती बिल, मजदूर वेतन बिल। उनके द्वारा समाज सुधार के लिए चलाए गए विभिन्न आंदोलनों में महार आंदोलन, पर्वतीय आंदोलन, नागपुर आंदोलन, लखनऊ आंदोलन, भूखंड आंदोलन, कालाराम मंदिर आंदोलन, पुणे काउंसिल आंदोलन, अंबा देवी मंदिर आंदोलन, मोहाली भुले आंदोलन चलाया। ये संविधान निर्माता तथा मानवाधिकार के रक्षक भी थे। इन्होंने अधिकार दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन और संघर्ष किए, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, मजदूर, कर्मचारी, किसान, नारियों को अधिकार दिलाए। डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा नारियों के लिए अधिकार दिलाने में बहुत संघर्ष किया गया, जिसमें महिला मजदूर सुरक्षा कानून, महिला मजदूर कल्याण निधि, राइट टू गार्जियनशिप, राइट टू वोट, आलमनी राइट टू डिवोर्स, राइट टू प्रॉपर्टी, मैटरनिटी बेनिफिट 1928, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39D कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, लेबर मिनिस्टर इन वाइसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। कर्मचारियों के लिए 14 से 12 घंटे से ड्यूटी घटाकर 8 घंटे करने का कार्य किए। साप्ताहिक छुट्टी, पीएफ, रिवीजन ऑफ स्केल ऑफ पे। राइट टू डिप्रेस्ड क्लासेज, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी शूद्र 1928 के लिए रिजाइन फ्रॉम लेबर मिनिस्टर शिप ऑन ओबीसी इशू। ओबीसी के संवैधानिक रखवाले, ओबीसी संवैधानिक जन्मदाता 1928, आइडेंटिफाई ओबीसी, काउंट देम, आर्टिकल 340 रिप्रेजेंटेशन टू ओबीसी। इसके अंतर्गत ओबीसी को सरकारी तंत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रावधान आर्टिकल 15(4) और 16(4) में शूद्र वर्ण से जुड़ी जातियों के लिए ओबीसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, क्योंकि यह भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, इसलिए इन्हें भी बैकवर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया। इस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए ये सब कार्य किए। धन्यवाद।